नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर ओवेरियन कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखते हैं, यहाँ पे नर्स का नाम लिखते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हुए हैं जिसमें सबसे पहला कॉलम है असेसमेंट का, डायग्नोस का फिर है, ठीक है, फिर गोल्स, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। हम क्या करेंगे वन बाय वन सारा डेटा समझते चलेंगे इन कॉलम्स का और लास्ट में क्या करेंगे जो भी डेटा हम समझेंगे इस टेबल में पुट कर देंगे। तो हमारा एनसीपी बन के तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने क्या लिया एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले लिया पेशेंट की, जिसको ये सारा बायोडाटा पेशेंट का लिखा हुआ है, ठीक है? नेम, एड्रेस, जेंडर, ऑक्यूपेशन वगैरह सब लिखा हुआ है यहाँ पे। डायग्नोस लिखा हुआ है, उनको ओवेरियन कैंसर का डायग्नोस हुआ है, ठीक है? और मेडिकल हिस्ट्री लिखी है यहाँ पे जिसको चीफ कंप्लेंट भी कहते हैं। तो इस टाइप से आप इसको आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पेशेंट की प्रोफाइल। तो उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नर्सिंग केयर प्लान। जो सबसे पहला कॉलम आता है वो आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें आता है सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट खुद बताता है और फिर आता है ऑब्जेक्टिव डेटा जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो पेशेंट बता रहा है कि उनका स्टोमक काफ़ी मतलब सूजा-सूजा सा रहता है ऑल द टाइम और उनको पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट के निचले हिस्से में उनको पेन रहता है। उनको क्या है कुछ भी खाने का मन नहीं करता है और जो उनके पीरियड्स हैं वो क्या है काफ़ी इर्रेगुलर है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई है, ठीक है? पॉसिबल एसाइड्स की वजह से जो उधर होते हैं जो उनसे, ठीक है? पेल्विक टेंडरनेस आ गई है उनके, वेट लॉस हो गया उनका काफ़ी, ठीक है? अल्ट्रासाउंड से पता लग रहा है कि ओवेरियन पे मास है, ठीक है? CA-125 का जो लेवल है वो एलिवेटेड आ रहा है और क्या है जो कैंसर एंटीजेन्स होते हैं, फिर क्या है फटीग और वीकनेस हो रही है पेशेंट को। फिर आते हैं हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है? यहाँ पे क्या है पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है काफ़ी, ठीक है? क्योंकि ट्यूमर का प्रेशर बन रहा है वहाँ पे और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है ना, उसकी वज़ह से उनको काफ़ी पेन हो रहा है। न्यूट्रिशन है जो उनके इम्बैलेंस हो गया है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना वो खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है? उतना जो होना चाहिए ड्यू टू एनोरेक्सिया और कैंसर मेटाबॉलिज़्म की वज़ह से। फिर एंग्ज़ायटी हो रही है पेशेंट को क्योंकि कैंसर डायग्नोज़ हुआ है और ट्रीटमेंट को लेके उसके फ़ियर और इनफर्टिलिटी और सर्जरी को लेके उनको क्या है, काफ़ी टेंशन हो रही है। रिस्क ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि जो जल की गाँठ पानी की गाँठें बन गई है, ठीक है? और डिक्रीज़ ओरल इनटेक हो रहा है उसकी वज़ह से। डेफिशिएंट नॉलेज है पेशेंट को रिगार्डिंग दिस डिसीज़ प्रोसेस उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है और सेल्फ केयर कैसे करनी है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। तो यहाँ पे हमारे 2 टाइप के गोल होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हमने क्या बनाया कि जो पेशेंट का एब्डोमिनल पेन है और पेल्विक पेन है वो क्या है रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा और पेशेंट क्या है वर्बलाइज़ कर पाएगा, समझ पाएगा इस चीज़ को कि डिसीज़ है क्या चीज़ है और उसके ट्रीटमेंट प्लान कैसे फॉलो करने हैं। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारे क्या है कि पेशेंट जो न्यूट्रिशन है उसका एडुकेट तरीके से मेंटेन करेगा उसको, ठीक है? और वेट को क्या करेगा अपने स्टेबल रखेगा। और क्या है लॉन्ग टर्म गोल हमारा कि पेशेंट डेमोंस्ट्रेट कर पाएगा कि इसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी है इस चीज़ से लड़ने की, ताकि वो अपनी एंग्ज़ायटी को मैनेज कर पाए। फिर आते हैं पेशेंट क्या है फ्री रहेगा किसी भी टाइप के सीवियर फ्लूइड इम्बैलेंस से, मतलब उसको क्या है फ्लूइड का इम्बैलेंस नहीं होगा शरीर में। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन क्या है कि हमें क्या मतलब जो भी उसको प्लानिंग करनी है ना ट्रीटमेंट देने के लिए, वो इंटरवेंशन में लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है पेन के लेवल को असेस करते रहना फ्रीक्वेंटली और क्या है उसको जो एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, पेन किलर्स वगैरह होते हैं, वो एडमिनिस्टर करने हैं। मॉनिटर करना है एब्डोमिनल गिर्थ को, ठीक है? और वेट को और प्रेजेंस ऑफ एसाइटिस को। एनकरेज करना है पेशेंट को कि स्मॉल फ्रीक्वेंट में खाना खाए वो, ठीक है? रिच इन कैलोरीज़ और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। ऑफ़र करना है उसको क्या है एंटीएमेटिक्स, ताकि उसका जो जी कच्चा-कच्चा रह रहा है ना, वो ठीक हो सके और जो उसकी भूख है वो भी ठीक हो सके। एजुकेट करना है पेशेंट और उसकी को अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शन कि इसकी क्या-क्या ऑप्शंस है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है या टारगेटेड थेरेपी है। फिर प्रोवाइड करना है पे इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव केयर अगर सर्जरी होती है तो, ठीक है? ओ ओफोटोमी होती है या डिबल्किंग होती है, जिस टाइप की वो होती है, ठीक है? मॉनिटर करना हाइड्रेशन स्टेटस को कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, उसके लेवल्स भी क्या रहे, ठीक-ठाक रहे। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में क्या है, जो भी हमने इंटरवेंशन किया, वो क्यों किया, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं हमारे, ठीक है? पेन असेसमेंट कर रहे हैं हम, ताकि टाइमली पेशेंट को रिलीफ दिया जा सके और उसके कम्फर्ट को इम्प्रूव किया जा सके। मॉनिटरिंग कर रहे हैं एसाइटिस को, ताकि हेल्प करा जा सके, कोई फ्लूइड रिटेंशन वर्स ना हो जाए उसका पेशेंट का। स्मॉल और न्यूट्रिएंट डेंस मील दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि उसका एनर्जी लेवल बने रहे और जो वेट है उसका, वो भी सही तरीके से मेंटेन रह पाए। एंटीएमेटिक्स दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो उनका इंटेक है वो इम्प्रूव हो सके और जो उसका जी कच्चा-कच्चा रह रहा है, वो भी इम्प्रूव हो सके। एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि उनकी एंग्ज़ायटी कम हो सके और जो उनका पेशेंट को अ, जो अगर प्रिपेयर कर देंगे ना उसको, तो वो डिसीज़न अच्छे से ले पाएगा अपने। पोस्ट ऑपरेटिव चीज़ के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को, ताकि वो रिकवरी उसकी अच्छे से हो पाए और सेल्फ केयर भी ढंग से कर पाए पेशेंट। हाइड्रेशन के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं पेशेंट की, ताकि कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो एसाइटिस से या पुअर इंटेक से।
फिर आते हैं हमारे इवैल्यूएशन, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को, उसका क्या रिजल्ट आया वो इवैल्यूएशन में लिखते हैं हम, ठीक है? तो पेन डिक्रीज़ हो गया पेशेंट का, अब टॉलरेटेड लेवल पे आ गया है। पेशेंट क्या समझ पा रहा है कि ट्रीटमेंट प्लान क्या-क्या है इसके, और जो उसकी एंग्ज़ायटी है उसको भी एक्सप्रेस कर पाएगी, वो कम हो गई है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन कंट्रोल में और फ्लूइड बैलेंस भी स्टेबल है। पेशेंट क्या है टॉलरेट कर पा रहा है फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स को, और वेट स्टेबल है। फैमिली भी क्या एक्टिवली सपोर्ट कर रही है पेशेंट केयर में और ट्रीटमेंट में। तो लास्ट में हमने क्या किया, जो भी हमने डेटा ऊपर समझा था वो सारा स्टेबल है, हमने पुट कर दिया है, तो ये आपका फाइनली एनसीपी बन के तैयार हो चुका है ओवेरियन कैंसर के लिए। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें, किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।